कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब, प्लान है उनका कि 100 दिन के अंदर कराची शहर को बदल देंगे और अगले 10 दिन में यूसी चेयरमैनशिप लड़ने का ऐलान किया, चूंकि ज़रा वो एक रिक्वायरमेंट है। ओहदा संभालते ही काम का आगाज़ भी कर दिया है और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कराची में वो होता है मानसून बारिशों से निमटने का प्लान, जिसके लिए नदी नालों की सफाई करनी होती है। हुक्म भी दे दिया गया है। उनके इंतखाब पर जमात इस्लामी के एतराज़ात भी इस वक्त हमारे सामने हैं और अदालत और सड़कों दोनों पर उनकी कामयाबी को चैलेंज करने का जमात इस्लामी ने फैसला किया हुआ है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब कराची पर ध्यान देंगे या कि इस एहतजाज को रिस्पॉन्ड करेंगे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब पहले प्लान ही की बात करते हैं। 100 दिन कराची का प्लान हालत बदलने का वो क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अगर कराची में अब आए हैं इक़्तिदार में, तो हम एक प्लान के साथ आए, एक स्ट्रैटेजी के साथ आए। वो स्ट्रैटेजी जो हमारी है, जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल को आइडेंटिफाई करते हुए हम आए हैं कि कैसे हल किया जा सकता है उनको। ठीक है। पानी का मसला है, पानी के मसले को कैसे आप हल कर सकते हैं, सेवरेज के मसले को आप कैसे हल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का मसला है तो उसको आप कैसे हल कर सकते हैं, ओवरऑल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और जो आपको पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और पब्लिक स्पेसेस हैं उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। 5 ब्रॉड बेस्ड आइडियाज हैं। और छठा ये कि केएमसी को खुद कफील करना, अपने पैरों पर खड़ा करना। अब अगर ब्रेक डाउन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पानी का करने वफाकी हुकूमत के साथ हम। अच्छा, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है सर, इसको हम फिक्स करते हैं। चूंकि आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से बताया और आपने जिस तरह हमारे साथ भी शेयर किया, वो चाहे पानी का मसला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, जिस तरह वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस मसले को हल करना, तो ये ज़ाहिर इस वक्त एक अच्छी बात है कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है वफाक में और अगर वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ही मेयर है, तो इसमें वो जो एक हिंड्रेंस होती थी ना कि वफाक में कोई और है, सिंध में कोई और है और मेयर कोई और है, तो इसलिए बड़े मसाइल होते थे। अब वो मसाइल तो बहरहाल नहीं होंगे, विच इज़ गुड। विच इज़ गुड। लेकिन जब हम बात करें ज़रा कराची की और कराची के मसाइल को हल करने से मुताल्लिक, तो कैसे सड़कों की असर नौ तामीर होनी है और कैसे सफाई का प्लान होगा। मुर्तज़ा साहब, दोबारा आपसे रब्ता बहाल हुआ है, अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा। और सर मैं ज़रूर चाहूँगा, जो पानी के मसले पर आपने बात की, ज़रा एक बड़ा मसला, वैसे तो कराची का हर मसला लगता है कि सबसे बड़ा मसला है, उसको हल करने के लिए अब एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते कि कोई कोऑर्डिनेशन का इशू होगा। वफाक हो, सिंध हुकूमत हो या कि आप हो, सब एक पेज पर होंगे, कराची की बात होगी। तो ये पहली बार ये गालिबन हो रहा है कि ऐसी कोई हिंड्रेंस अब सामने नहीं आएगी। मैं पता है, जी आपने अभी जो बात की इसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। हमने अनफॉर्चुनेटली कराची की हम बात करते हैं तो कराची को हम कहते हैं मसाइल के गढ़ है, मसाइल है। लेकिन तमाम मसाइल के बावजूद पूरे पाकिस्तान के लोग आज भी किस शहर में आ रहे हैं। अग्रीड। डेली जो है 10 से 15 हज़ार लोग जो है रोजगार के मौके वहाँ पर हैं। बिल्कुल है, आप रोजगार के हवाले से आते हैं, आप तालीम हासिल करने के लिए कराची आ रहे हैं। अगर आपको अस्पताल वगैरह में ट्रीटमेंट चाहिए, आप उन ट्रीटमेंट के हवाले से कराची शहर के अंदर आ रहे हैं। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो बड़ी बदकिस्मती है हमारी, कि हमने कराची शहर की ब्रांडिंग इतनी नेगेटिव कर दी है कि जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये वो शहर है जहाँ पे सारे पाकिस्तान से आज भी लोग आते हैं। ये वो शहर है जो लोगों को अपने अंदर समो लेता है, लोगों को एक्सेप्ट करता है, लोगों का ख्याल करता है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू आज भी दे रहा है। लेकिन जब भी हम कराची की बात करते हैं तो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात नहीं की जाती, बात की जाती है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव बात नहीं की जाती है। अक्सर हम भी कर रहे होते हैं मीडिया पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं की जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर क्राइम्स हो रहे होंगे, इतने जराइम सामने आ रहे हैं, अभी मवेशी तकरीबन चोरी किए जा रहे हैं, 40 मवेशी एक जो है वो बस के अंदर से चोरी कर दिए गए हैं। तो जब इस तरह के वाकयात सामने आएंगे तो पॉजिटिव इमेज कराची का कैसे वापस आएगा? तो देखिए, एक जमाना था कराची शहर में डेली तकरीबन 100 लोगों को मार दिया जाता था। कराची वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज इन द वर्ल्ड अराउंड 2013-2014। यही हुकूमत ने कार्रवाई स्टार्ट की, ऑपरेशन स्टार्ट किया। नतीजा ये हुआ कि आज कराची शहर में आपको टारगेट किलिंग के वाकयात सुनने में नहीं आते, आपको भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात सुनने को नहीं मिलते।
अब इस तरह की अगर कोई वाकया होता है उसकी वजह से पूरे शहर का परसेप्शन खराब कर दिया जाए, ये गैर मुनासिब चीज है। वाकया नहीं है, वाकयात हैं एक्चुअली, वाकया नहीं है, वाकयात हैं, और ये बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। आप वाकयात की लिस्ट बना सकते हैं, वाकयात की लिस्ट आपको हर हम डेली शेयर करते हैं, हमने आज भी शेयर किया वाकयात की लिस्ट। मुर्तज़ा आप साहब ज़रा जो वाक़यात जिनका हम जिक्र करें, बिकॉज आपसे पहले हमने 5 महीने के स्टैट्स भी शेयर किए। कराची में 255 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, 5 माह में 37,000 से ज़्यादा वारदातें हो गई, 24,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, 12,000 अफराद असले की नौक में मोबाइल फ़ोन से छिन जाता है उनका। लेकिन ज़ाहिर है आप जिस तरह कह रहे हैं, एक वो वक्त था कि एक दिन में 100 लोगों का कत्ल हो जाना, वो बात आपकी दुरुस्त। ज़रा हालात बेहतर हों, ये तो हम सब चाहते हैं, हम सब की ख्वाहिश है हालात बेहतर हों, तो इसलिए उसी पर रहते हैं सर कि जो प्लान आपने शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और अगर 100 दिन की हम बात करें तो हम ज़रूर चाहेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब 100 दिन के बाद कराची कैसा देख रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, मैंने ये गुजारिश की थी जी, कराची शहर के अंदर बेहतरी का आगाज होगा और अगले 100 दिन के अंदर कराची के शहरी काम होते हुए देखेंगे। सही। और उस काम की इब्तिदा मैंने मिसाल दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कल के रोज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लियारी ककरी ग्राउंड के अंदर एक बड़ा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम का उन्होंने इफ्तिताह किया। हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो पिछले 1-1.5 साल में हमने स्टार्ट किए थे, सब के सब अब जो है वो कंप्लीशन के करीब आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगले 100 रोज के अंदर उन कामों को हम मुकम्मल होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से जो बड़े बड़े मसाइल थे उसके ऊपर भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। लेकिन मैं अगेन फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो बार बार वो नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है हमारे शहर के बारे में, मैं उससे बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट करता हूं और वो नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगा। मुर्तज़ा साहब, जब एक कराची में इतना अच्छा प्लान नाफिज होगा तो इंशाल्लाह उस काम बोलेगा और नेगेटिविटी वैसे खत्म हो जाएगी। वी ऑल होप एंड विश फॉर दैट। अब जरूर मैं चाहूंगा सर कि जो हिंड्रेंस की हम बात करते हैं, जिसमें अगर एहतजाज हो रहा हो, आपके मेयर बनने पर एहतजाज हो रहा हो, उस पर कहा जा रहा हो कि मैंडेट पर डाका डाला गया, तो सर इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? कैसे आप उनका दिल चुरा सकते हैं हाफिज अहमद रहमान साहब का, उनके पास कैसे जा सकते हैं, उनको मना कैसे सकते हैं? उनसे पूछा, वो कहते हैं कि आप लोग अभी जश्न के नशे में हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो सर उनका ये गिला दूर कर दीजिए। देखिए, हमने फैसला ये किया कि हम तनकीद का जवाब नहीं देंगे। हम फोकस्ड हैं उस बयानी के ऊपर जो कि बिलावल साहब ने कराची वालों के सामने रखा था, और वो था डेवलपमेंट का बयानिया, वो काम का बयानिया था। हम जो है उनकी तनकीद का जवाब काम यानी मुर्तज़ा वहाब साहब उनको मनाएंगे नहीं, कोशिश नहीं करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, आपने वो कहा ना, आप उनको पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने मैंडेट चुरा लिया, फिर आप बाद में इल्जाम लगाएंगे आपने हमारा दिल चुरा लिया। इल्जामात से तो मसाइल हल नहीं होते। धरना देखिए, लेकिन सर किसी को तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। आइसक्रीम और मिठाई आप ही ले जाएं। मैं बिल्कुल, ये मैंने ऑफर किया है, ये पेशकश की है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, मैं उन तमाम सियासी जमातों के साथ काम करना चाहूंगा, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल है। और जमात इस्लामी से मैं एंगेज करने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। मैं उनके पास बिल्कुल जाऊंगा और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम कीजिए, आइए जो कराची के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सारी सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो ज्यादा एहसन अंदाज से कराची के मसाइल हल हो पाएंगे। जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूं कि कराची शहर में एक तो KMC है, बट KMC के अलावा कराची शहर में 25 टाउन है। उन 25 टाउन्स में पीपल्स पार्टी भी जीती है, कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी जीती है, कुछ टाउन्स में PTI जीती है। अब वो तमाम टाउन्स अगर मिलकर काम करेंगे KMC के साथ तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के तवज्जुह से ये पेशकश करना चाहूंगा कि मैंडेट चुराने का इल्जाम, बिल चुराने का इल्जाम, कुछ और चीज चुराने के इल्जाम को खत्म करें। गवर्नमेंट आ चुकी है शहर के अंदर, मैंडेट ट्रांसफर हो चुका है। नई हुकूमत के पास 4 साल का हमारे पास टाइम है। इंशाल्लाह 4 सालों में हम भी काम करते हैं, आप अपने टाउन्स के अंदर काम करें और कराची वाले फिर फैसला कर लेंगे कि आया बिलावल साहब की सियासी जमात ने कराची का इंतजामिया संभालने के बाद काम किया या नहीं किया, क्या उनके लिए जमात इस्लामी बेहतर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। और ज़रा 100 दिन के प्लान की बात हम करें, उस फ्रेमवर्क की बात करें, वो अपनी जगह, लेकिन सिर्फ अगर मानसून को लेकर मुर्तज़ा साहब आपसे सवाल करूं मैं कि मानसून से पहले की तैयारी बहुत अहम होती है, नालों की सफाई बहुत अहम होती है, वो एक बड़ा चैलेंज है। आप बिल्कुल इस वक्त
उस पर क्या हो रहा है, अगर शेयर करना चाहें कोई प्लान तो? अच्छा, इसमें हमारे यहाँ 2020 में बड़ी खतरनाक बारिश हुई, फिर 28 अगस्त 2022 में भी ये, और 2022 में वो और ज्यादा खतरनाक बारिश हुई थी। हमने 2020 में जो चोकिंग पॉइंट्स थे, प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। हमने 2022 में डिस्पाइट द फैक्ट कि 1150 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में हुई, आपने ये देखा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आपने देखा कोई सड़क वगैरह बंद नहीं हुई, शहर हमारा चलता रहा। तो जहाँ जहाँ हमने इंजीनियरिंग इंटरवेंशन किया उसके बड़े मुस्बित नताइज हमें मिले। कुछ जगहों पे जहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली पिछले दिनों, उनके ऊपर भी हमने काम किया और कुछ नई जगहों पर हमने ड्रेन का जो काम था वो कुछ पर कंप्लीट कर लिया, कुछ पर इस वक्त काम चल रहा है। जैसे गुलशन इकबाल 13D एक एरिया था जहाँ बड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ पे हमने नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर काम किया, उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। शारा नूर जहाँ की तरफ जाएं, शारा हुमायूं, शारा आलमगीर, शादमान नाले की तरफ जाएं, वहाँ पर नाले के ऊपर सब काम चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अगले मॉनसून से पहले पहले वो काम को मुकम्मल कर दिया जाए इंशाल्लाह। और इसमें एक चीज़ और सर, नालों की बच्चों की बात आपने की, वो चाहे फिर लियारी नदी हो, वो चाहे गुजर नाला या बाकी नाले हों जिसके बारे में आप बात भी कर रहे हैं, क्या ऐसा होगा सर इस मॉनसून से पहले, इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वो जो लोग वहाँ पर आबाद होते हैं नाले के आसपास, जो कि नहीं होना चाहिए ज़ाहिर है, उनको वहाँ से निकाला जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, ऐसा कोई प्लान भी है? देखिए, जो मैं मुकम्मल करना चाह रहा था, जी प्लीज। वो ये थी कि जो नाले चोकिंग पॉइंट्स को भी ठीक हो गया। उनकी तरजीहात के बारे में बात करेंगे, किस तरह से जो नदी नाले उनकी सफाई का आगाज़ उन्होंने कर दिया, हुक्म उन्होंने दे दिया कि ताकि कोई किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान ना हो सके, उससे बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है, मुअज़्ज़ज़ा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।